बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड के लिए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर वाइज होने वाला है। हम लोग प्रत्येक चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और जब हम लोग एक बार सभी चैप्टर्स का पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। यदि हम क्वेश्चन बैंक पे अच्छा खासा कमांड बना लेते हैं तो हम काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए, अगर आप प्रत्येक दिन हमारे इस सीरीज के वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन यूनिट में जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम लोग उस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड कभी भी आज तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा है। हमेशा इसे या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से, लेकिन कभी भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप लॉन्ग टाइम पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। आइए देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। देखिए दोस्तों, ये जो बाइनरी फिजन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बाइनरी फिजन किस में होता है, यानी कि आप इसका एग्जाम्पल याद यदि आप किए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे अगले स्लाइड में हम लोग आपको एक टेबल बना करके देंगे, जिसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसका एग्जाम्पल हम आपको कोई टेबल के रूप में देंगे, आपको याद रख लीजिएगा। तो देखिए, बाइनरी फिजन दो लोगों में होता है, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। इस बात को आप आज के बाद याद रख लीजिए कि बाइनरी फिजन किस में होगा, अमीबा में होगा और पैरामीशियम में होगा। बैक्टीरिया वगैरह में होता है बाइनरी फिजन, यानी कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें माइक्रो प्रोपेगेशन का, तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हिंदी वाले बच्चे उत्तक प्रवर्धन। तो उसी टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। यदि हम डिफिनीशन की बात करेंगे तो माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे प्लांट्स बनाने हैं लेकिन बहुत ही कम टाइम में, यानी कि बहुत सारे नए नए प्लांट्स हमें बनाने हैं बहुत ही कम टाइम में। इस प्रक्रिया का क्या नाम है, माइक्रो प्रोपेगेशन। सिंपल सा बात याद रखिएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर को कहा जाता है। और टिश्यू कल्चर कैसे होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉसिबल होगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर तीसरा का बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन ऑब्जर्विंग इज फाउंड बाय सिंगल पेरेंट। देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या ही कोई पूछेगा। ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन में यदि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीसरा का बी आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम चौथा क्वेश्चन का बात करेंगे तो क्या पूछ रहा है कि इंसान के गैमेट्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम गैमेट्स में क्रोमोजोम की संख्या का बात करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे नॉर्मल सेल में जितना क्रोमोजोम होगा, गैमेट में उसके आधा संख्या में क्रोमोजोम होता है। यानी कि जैसे यदि हम इंसान का बात करेंगे तो हमारे नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। तो गैमेट में उसका आधा, यानी कि हमारे पास कितना क्रोमोजोम हो जाएगा, 23 क्रोम हो जाएगा गैमेट्स में। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ह्यूमन गैमेट दिया है, कभी कभी ह्यूमन स्पर्म भी दे देगा, कभी कभी ह्यूमन ओवम भी दे देगा, तो वो भी तो गैमेट है ना। तो याद रखिएगा, इंसान के गैमेट में कितना क्रोमोजोम, 23, या इंसान के स्पर्म में कितना क्रोमोजोम, 23, या इंसान के ओवम में कितना क्रोमोजोम, फिर भी 23। तो ये बात याद रखिएगा, गैमेट। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंगर, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका भी हम आपको टेबल बना करके देंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जिंगर है हमारे पास, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो याद रखिएगा, राइजोम के द्वारा। ठीक है, अब ये हम आपको याद करने के लिए देंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ नाम लिखे होंगे कुछ प्लांट्स का, और उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है उसका नाम लिखा होगा, तो आप उसको याद रखिएगा कि जिंगर में कैसे होगा, तो जिंगर में राइजोम के द्वारा होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के बाद। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना, आपके लिए टेबल रूप में कुछ लिखा हुआ है जो इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप लिखा हुआ है और एग्जाम्पल, जिस तरीके से अभी आपने एक क्वेश्चन देखा कि बाइनरी फिजन किस में होता है, तो यदि आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको कभी कभी पूछ देगा कि भाई बर्डिंग किस में हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईस्ट में और हाइड्रा में, ये दो लोग हैं जिसमें बर्डिंग होता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देगा बर्डिंग किस में होता है, या ना डायरेक्ट पूछ देगा कि ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बर्डिंग के द्वारा, याद रखिएगा। उसी तरीके से मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में। अब देखिए, अमीबा में यदि हम अमीबा को देखेंगे
तो अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है और अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, लेकिन अमीबा में मल्टीपल फिजन कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में, ये बात याद रखना है। उसी तरीके से हमारे पास एक शब्द आया था जिसका नाम था माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हमने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या मतलब है? हमें बहुत सारे प्लांट्स उगाने हैं लेकिन बहुत ही कम संख्या में। इसको टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है और ये कैसे होगा? और सेक्सुअली प्रोडक्शन के द्वारा होगा। तो हम सब ये बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग, और उसके साथ ही आपको हम एक बात और बोले थे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, लेकिन उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है? ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास जिंगर है, तो जिंगर में राइजोम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछेगा पोटैटो, कहेगा बताओ भाई पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है? ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया है, आप इसको रट्टा मार लीजिएगा पूरा। ठीक है, देखिए ट्यूबर पोटैटो में होता है, बल्ब्स ऑनियन में होता है, राइजोम जिंगर में होता है। यही क्वेश्चन पूछा था ना अभी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कुछ भी पूछ देगा, कह देगा बल्ब्स किस में होता है? तो ओनियन में, गार्लिक में। ये बात याद रखें। उसी तरीके से ऑफसेट, ऑफसेट किस में होता है? पिस्टिया में होता है। तो ये सब आपको पूरा का पूरा याद रखना है। लीव्स किस में होता है? ब्रायोफाइलम में। तो जो भी ब्रायोफाइलम है, ठीक है, उसमें लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, आपको याद रखना होगा। जो अगैव है उसमें बल्बिल्स। यदि आप नीट का प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टेबल आप याद रख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे बन जाएगा बिहार बोर्ड में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैमेट के बारे में बात किए थे। गैमेट के बारे में हमने आपको बताया था कि गैमेट में नॉर्मल सेल की तुलना में आधा संख्या में क्रोमोसोम होता है। ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड कई बार पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। तो याद रखिएगा, जो भी गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। जैसे स्पर्म हो गया हैप्लॉइड होगा, ओवम हो गया हैप्लॉइड होगा। तो याद रखिएगा सभी गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन सिर्फ गैमेट्स ही हैप्लॉइड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि किसी किसी पेरेंट का बॉडी ही हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, जैसे हो गया फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है कि किसका बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो ये तीन लोग हैं, फंगी है, एल्गी है और ब्रायोफाइट्स है। ये तीनों का बॉडी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब मान लीजिए कि यदि हम बात करें कि गैमेट बनता कैसे है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है। वो क्या करता है? मियोसिस करता है, तब जाकर के हैप्लॉइड गैमेट बनता है। लेकिन जब किसी का बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तब उसमें गैमेट मियोसिस के द्वारा नहीं बनेगा, तब उसमें गैमेट माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि हम 6 क्वेश्चन का देखें तो क्या बोल रहा है? प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसका बॉडी हैप्लॉइड है। अभी जस्ट हम पढ़े हैं एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइट। ये तीनों का बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइट्स को। याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इसमें हर्मेफ्रोडाइट कौन नहीं है। ठीक है, देखिए हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है, यानी कि एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हर्मेफ्रोडाइट। इसका भी हम टेबल आपको बना करके दे रहे हैं आगे। ठीक है, याद करने का। तो अभी फिलहाल आप याद रखिए कि हर्मेफ्रोडाइट कौन है यहाँ पर? अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट है। उसके बाद 9 नंबर रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। देखिए अभी आपको हमने टेबल दिया था ना कि बडिंग किस में होता है, तो बताए थे ईस्ट में और हाइड्रा में, दो लोगों में बडिंग हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ओवी पेरस, देखिए ओवी पेरस आपने सुना होगा कभी, ओवी पेरस और वीवी पेरस। तो ओवी पेरस किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पर आपको ओवी पेरस में शुरू वाला लेटर ओ नजर आएगा। ठीक है, ओ मतलब ओ गोल है और अंडा भी गोल होता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा ओवी पेरस, यानी कि वैसा जीव जो अंडा देता है। ठीक है, अंडे देने वाले जीव जंतु को क्या बोलते हैं? ओवी पेरस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी है, हैन हो गया, स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल, ये सब अंडे देने वाले हैं, यानी कि सब का सब इसमें क्या है? ओवी पेरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल किसको हम बोल रहे हैं? यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो पपाया यूनिसेक्सुअल है। हम इसका आपको टेबल बना करके अभी दे रहे हैं कि कौन यूनिसेक्सुअल होता है, कौन बाइसेक्सुअल होता है, कौन हर्मेफ्रोडाइट होता है। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि इसमें यूनिसेक्सुअल कौन है? पपाया। बाकी जो मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ये क्या है? बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, आइए देखिए, हमने बोला ना आपको, अभी हम लिख करके दे रहे हैं। तो देखिए यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस भी कह दिया जाता है प्लांट के केस में। तो याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ दे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसियस, मतलब वो यूनिसेक्सुअल पूछ रहा है। तो देखिए कोकोनट, पपाया, वाटरमेलन, ककम्बर, मेज। ठीक है, ये सब क्या है? यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल याद रखना है, आपसे पूछेगा जैसे अभी पूछा है ना कि निम्नलिखित में कौन बाइसेक्सुअल है, उसी तरीके से यूनिसेक्सुअल पूछ देगा। तो बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोसियस, बाइसेक्सुअल कौन कौन है? तो देखिए लिखा हुआ है पूरा, टैपवर्म, अर्थवर्म, लीच, रोज, मैंगो। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? ये सब बाइसेक्सुअल है। तो ये बात याद रखना है। देखिए अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं, पूछ रहा था कौन यूनिसेक्सुअल है, तो पपाया, उसमें पपाया हो रहा था आंसर। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा, आप नोट में लिख लीजिए, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आइसोगैमेट का क्या मतलब होता है? गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। आइसोगैमेट्स मतलब क्या, एक प्रकार है आइसोगैमेट्स, गैमेट्स दो प्रकार के हैं, आइसोगैमेट्स और एक एक होता है हेट्रोगैमेट्स। तो आइसोगैमेट का मतलब है कि मान लीजिए कि मेल और फीमेल गैमेट है, दोनों देखने में यदि सेम टू सेम है तब उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट। जैसे यदि हम इंसान का बात करेंगे तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों देखने में एक जैसा नहीं है, दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग है, तो ये आइसोगैमेट्स नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सेम टू सेम लगेगा देखने में, आप पता ही नहीं कर सकते कौन मेल है कौन फीमेल है, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट। और आइसोगैमेट किसमें होता है, एल्गी में, जैसे कैलेडोफोरा, याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है, कैलेडोफोरा में आइसोगैमेट्स होते हैं, ये बात याद रखिए। कैलेडोफोरा एक प्रकार का एल्गी है। अब देखिए, बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशियम, बाइनरी फ्यूजन भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से पूछ रहा है कि पैरामीशियम में कैसा बाइनरी फ्यूजन होगा, तो ट्रांसवर्स, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना रखना है, ठीक है। अभी 15 नंबर क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस वंस इन लाइफ टाइम। देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है, बम्बू और पैसिफिक सेलोमन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों वे लोग हैं जो जीवन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कौन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं है, कौन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं है। तो देखिए, आपको हमने टेबल दिया था ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में कैसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, उसमें आप देखोगे तो आपको ऑफसेट भी मिलेगा, अगर में हो रहा था, आपको बल्ब भी मिलेगा, आपको राइजोम भी मिलेगा, लेकिन उस टेबल में आपको गैम्यूल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गैम्यूल है ही नहीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल गैम्यूल है ही नहीं, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी गैम्यूल, गैम्यूल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, ठीक है। देखिए, एजर्सन रीजन क्वेश्चन है, ये पहले पूछा करता था बिहार बोर्ड, अब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, साइकस प्लांट इज डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, अभी हम लोग बात किए हैं, ठीक है। तो साइकस डायोसियस है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यूनिसेक्सुअल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो बात ही लिखा हुआ है, यानी कि एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है एजर्सन को एक्सप्लेन भी करता है, तो ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है। तो देखिए, इतना सारा चीज है। अब आपके पास एक और टेबल है, अभी हमने आपको बोला था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम कोनाइडिया के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, को याद रखना होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से केलेमाइडोमोनास है, ठीक है, तो केलाइडोमोनास जू स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से ईस्ट है, तो ईस्ट मतलब स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में गैम्यूल्स होता है, तो गैम्यूल्स, गैम्यूल्स क्या है, देखिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन था ना जिसमें गैम्यूल्स आंसर हो रहा था, पूछ रहा था कौन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, तो उसमें गैम्यूल, क्योंकि गैम्यूल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आइसोगैमेट के बारे में बात किए थे अभी, तो आइसोगैमेट क्या है कि मेल फीमेल गैमेट देखने में सेम लगेगा, जैसे कुछ एल्गी, एग्जाम्पल में क्लेडोफोरा, ठीक है। हेट्रोगैमेट मतलब मेल फीमेल गैमेट सेम नहीं है, जैसे इंसान में हो गया, स्पर्म ओवम देखने में बिल्कुल अलग अलग है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपके लिए थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय।